हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार सूद, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की, यानी कि स्पोर्ट्स इंजरीज कितने तरह की होती हैं। खेल के दौरान जब एक खिलाड़ी खेलने जाता है या एथलीट, तो उसे किस तरह की एक्यूट इंजरीज या ओवरयूज इंजरीज से फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें या ये सारी बातें आज हम जानेंगे अपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की, यानी कि स्पोर्ट्स इंजरीज कितने तरह की होती हैं। बेसिकली जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो दो तरह की होती हैं, एक्यूट इंजरीज और ओवरयूज इंजरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पे पहले से ही लिख रखी हैं ताकि मैं आपको वन बाय वन करके एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझा सकूं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। जो स्पोर्ट्स इंजरी हैं वो दो तरह की हैं, फर्स्ट एक्यूट इंजरी एंड अनदर इज ओवरयूज इंजरी। जैसा कि इसका नाम ही कह रहा है ओवरयूज इंजरी, यानी हम किसी भी पार्ट का जब एक लिमिट से ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर जो इंजरी बनती है उस इंजरी को हम कहते हैं ओवरयूज इंजरी। देन फर्स्ट क्या है हमारी एक्यूट इंजरी। एक्यूट इंजरी वो इंजरी होती है जो अचानक होने वाली इंजरी होती है। हम चल रहे हैं, चलते चलते अचानक गिर गए तो उससे जो हमें चोट लगेगी तो उस इंजरी को हम क्या कहेंगे, एक्यूट इंजरी। या खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल रहा है, खेलते खेलते वो गिर जाए, या कोई दूसरा प्लेयर आके उसको हिट कर दे, या कोई इक्विपमेंट आके उसको लग जाए, बॉल लग जाए या कोई बैट लग जाए, किसी भी तरीके का अगर इक्विपमेंट उसको लग जाता तो उससे होने वाली जो इंजरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट इंजरी कहते हैं। यानी कि वो इंजरी जो अचानक होती है एक्यूट इंजरी, और वो इंजरी जो काफ़ी समय पहले से चल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरयूज इंजरी। इस वीडियो में मैं आपको ओवरयूज इंजरी और एक्यूट इंजरी दोनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे एक्यूट इंजरी के साथ, क्योंकि अगर हम ओवरयूज इंजरी भी इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो ये सेगमेंट है, जो ये वीडियो है, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ केवल हम ओवरयूज इंजरी का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और इसकी जो डिटेल है डीपली हम इसे नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। देन फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एक्यूट इंजरी को। एक्यूट इंजरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अचानक होने वाली इंजरी एक्यूट इंजरी कहलाती हैं। ये होती कैसे हैं, किस तरह से हो सकती हैं जो एक्यूट इंजरी है, प्लेयर इनको किस तरह से फेस करता है। तो इसके कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं, मेन रीजन्स हैं। तो रीजन के अंदर सबसे पहले इसके दो रीजन होते हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो बाह्य पार्टिकल से आके किसी प्लेयर को हिट कर जाए, यानी कोई बाह्य पार्टिकल है या कोई आउटर पार्टिकल है वो आके हिट कर जाए, या कोई बैट आके लग जाए, कोई बॉल आके लग जाए, या कोई दूसरा प्लेयर है वो आपस में खेलते खेलते टकरा जाए, यानी कि डायरेक्ट ब्लो। जो डायरेक्ट ब्लो होता है वो यही होता है कि कोई भी बाहरी चीज़ आपको आके अगर टकरा गई है तो उससे होने वाली जो इंजरी है वो एक्यूट इंजरी होगी, क्योंकि अचानक होगी। और वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आएगी। नेक्स्ट आती है हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अंदर तीन तरह के मेन रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है फॉल ऑन आउट स्ट्रेच। फॉल ऑन आउट स्ट्रेच क्या होता है कि हम चल रहे हैं और चलते चलते अचानक से गिर गए, तो कोई बाहरी चीज़ तो आके मिलेगी नहीं है, अचानक से हम खुद ही गिरे हैं तो, और गिरने से हमें कोई इंजरी हो जाए तो वो इंजरी क्या कहलाएगी, हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर वाली एक्यूट इंजरी। देन सेकेंड इज ट्विस्टिंग इंजरी। ये भी सेम होती है, हम चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से गिर जाएं, या हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते अचानक से जो नी है, जो घुटना, वो अचानक से मुड़ जाए या ट्विस्ट कर जाए, तो नी के अंदर जो इंजरी होगी उस इंजरी को हम क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग इंजरी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या, फ्रैक्चर हमारा एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में आता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी और इंट्रिंसिक फैक्टर भी। मतलब अगर कोई बाहरी पार्टिकल का हमें हिट कर दा तो उससे भी हमें फ्रैक्चर हो सकता है, हम चलते चलते अगर अचानक से गिर जाए तो उससे भी हमें फ्रैक्चर हो सकता है। कई दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पर्सन बाथरूम में फिसल के गिर गया या किसी फ्लोर पे गिर गया तो उसकी हड्डी टूट गई है या उसे फ्रैक्चर हो गया है। तो जो फ्रैक्चर वाला जो पार्ट है हमारा, ये इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों में आता है। तो ये हमारे एक्यूट इंजरी का कुछ बेसिक जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, यानी कि जो एक्यूट इंजरी है वो किस किस तरह से खिलाड़ी को या एक आम आदमी को हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरयूज इंजरी। ओवरयूज इंजरी किस तरह से हो सकती है, इसके क्या रीजन है, क्या फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। अगर हम ओवरयूज इंजरी के फैक्टर की बात करें तो मेनली 4 से 5 फैक्टर इसके होते हैं, और भी हैं। इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। सबसे पहले हम इसके
मेन जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करें, पहला है इसके अंदर सडनली डबलिंग ट्रेनिंग क्वांटिटी। सडनली डबलिंग ट्रेनिंग क्वांटिटी क्या होती है? हम लोग जिम में जाते हैं या पार्क में जाके वर्कआउट करते हैं, डेली हमारा जो वर्कआउट टाइम है वो 30 मिनट है, बट हम क्या करते हैं 30 मिनट ना करके, सपोज करो हम डेली 30 मिनट करके आ रहे हैं, एक हफ्ते से हम डेली 30 मिनट कर रहे हैं, तो हम उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज ना करके उसको अचानक से बढ़ा देते हैं। आज हमने 30 मिनट करा, कल हमने उसको 1.5 घंटे या 2 घंटे कर लिया, तो क्या करा हमने अपनी बॉडी का ओवर यूज करा, हमने अपनी मसल्स का, जॉइंट्स का ओवर यूज करा, तो ओवर यूज होने की वजह से हमारी मसल जो है वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और बाद में वो हमें प्रॉब्लम करती हैं। इस इंजरी को हम क्या कहेंगे? ओवर यूज इंजरी। नेक्स्ट आती है हमारी पुअर फुटवियर। पुअर फुटवियर क्या होते हैं? कई दफ़ा खिलाड़ी शूज़ लेके आते हैं, मोस्टली ये जो कंडीशन है न्यू शूज़ के अंदर देखी जाती हैं, जो खिलाड़ी को फिट नहीं आते, या कई दफ़ा आम लोग भी लेके आते हैं तो उनको जो नए शूज़ हैं वो फिट नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो शूज़ उनको प्रॉब्लम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं, नहीं ठीक है नया शूज़ है धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाएगा, बट वो एडजस्ट होने के चक्कर में वो शूज़ हमें प्रॉब्लम करने लगता है। जिस जगह से वो प्रॉब्लम करता है वहाँ पे धीरे धीरे करके इंजरी बनने लगती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं हील के पीछे की तरफ, तो वो क्या होती है हमारी, वो भी ओवर यूज इंजरी होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि रनिंग ऑन कन्वेयर सरफेस, इससे ओवर यूज इंजरी कैसे हो सकती है। कन्वेयर सरफेस का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, है ना। कई दफ़ा खिलाड़ी होते हैं वो रनिंग कर रहे होते हैं या नॉर्मल वॉकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो सरफेस है, जो सड़क है वो, या कोई मैदान है वो सही नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, और रनिंग करते हुए क्या होता है हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, और डिसबैलेंस होने की वजह से हम लोग गिर जाते हैं, और गिरने से क्या होगा फ्रैक्चर या फिर कोई स्ट्रेन स्प्रेन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो वो इंजरी भी क्या कहलाती है हमारी ओवर यूज इंजरी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस क्या होता है? यानी कि मसल का प्रॉपर वर्क ना कर पाना। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मसल इम्बैलेंस की वजह से भी कई दफ़ा हम चल रहे हैं और मसल हमारी इम्बैलेंस हुई और हम लोग गिर गए तो इंजरी हो सकती है। तो मसल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें कई दफ़ा ओवर यूज इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मसल वीकनेस। अगर हमारी मसल वीक है और हम इग्नोर करे जा रहे हैं और बार बार उसका यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? इंजर्ड हो गए। तो मसल वीकनेस की वजह से भी इंजर्ड हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा LLD। LLD क्या है? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है LLD की। इसको हम बोलते हैं लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? कई दफ़ा ये नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन को भी हो जाती है। तो हमारी जो लेग है, हमारा जो SI जॉइंट है, वहाँ से क्या होता है वो जॉइंट ना धीरे धीरे करके मूव करता है, तो उसकी वजह से कई दफ़ा हम सीढ़ी से धीरे से मतलब फास्ट उतर रहे होते हैं, या कई दफ़ा एकदम फास्ट चढ़ रहे होते हैं, या कई दफ़ा पैर हमारा एकदम नीचे ही पे गिर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हमारा जो SI जॉइंट है थोड़ा सा वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो जाता है, यानी कि हमारी लेग जो है थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती है, उसको हम LLD बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या, और हम उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर जाते हैं, या हम रनिंग कर रहे हैं या कोई दूसरा वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमें ओवर यूज इंजरी हो जाती है। बेसिकली ओवर यूज इंजरी क्या होती है? किसी भी पार्ट का हम हद से ज़्यादा उसका ओवर यूज करें, और हम वो चीज़ अगर हमें परेशान कर रही है और हम उसे इग्नोर करे जा रहे हैं, तो बाद में आके वो बहुत बड़ी इंजरी बन सकती है। इसी को हम ओवर यूज इंजरी कहते हैं। इसकी जो डिटेल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी हम केवल एक्यूट इंजरी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो एक्यूट इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है? इसकी कुछ कॉमन साइट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि बोन, जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल्स। तो हम वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिस्कस करूँगा इसी सेगमेंट के अंदर, कि एक्यूट इंजरी की कौन कौन सी जो साइटें हैं वो हो सकती है जहाँ पे एक्यूट इंजरी होती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कॉमन साइट ऑफ एक्यूट इंजरी की, यानी कि कौन कौन से कॉमन साइट हैं जहाँ पे एक्यूट इंजरी होती हैं, या एक एथलीट को किन किन जगहों पे एक्यूट इंजरी हो सकती है, या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्यूट इंजरी हो सकती है वो क्या कॉमन साइट्स हैं। अब हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन साइट है वो होती है बोन। बोन के अंदर दो तरह की एक्यूट इंजरी होती है। सबसे पहले आती है फ्रैक्चर, देन उसके बाद है पेरियोस्टियल कॉन्ट्यूजन। फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन इंजरी है, और जो पेरियोस्टियल कॉन्ट्यूजन है ये बहुत रेयर है, अनकॉमन इंजरी है, इतनी देखने को नहीं मिलती। देन नेक्स्ट आती है हमारी जो कॉमन साइट है वो होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो बोन के ऊपर ही पाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी एक्यूट इंजरी होती हैं? सबसे पहले आती है हमारी ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी।
मोस्टली इसके अंदर जो एक्यूट है वो यही पाई जाती है, और ये 3 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो 3 तरह की ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर पाई जाती है। देन थर्ड है हमारा जॉइंट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे जॉइंट हैं, तो जॉइंट के अंदर किस तरह की एक्यूट इंजरी हो सकती हैं? मोस्टली 2 ही तरह की होती हैं, डिसलोकेशन और सबलक्जेशन। डिसलोकेशन और सबलक्जेशन क्या है, ये हम आगे डिटेल में हम इन चीजों को जानेंगे, अभी केवल हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। इसके अंदर 3 तरह की कॉमन इंजरी होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, यानी कि किस ग्रेड में लिगामेंट इंजरी हुई है उसको हमने ग्रेड के हिसाब से मेजर किया है। तो इंजरी कम है, थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा, उसको हमने 3 ग्रेड में डिवाइडेड किया हुआ है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी मसल्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी मसल जो है वो पाई जाती हैं। तो मसल्स में कितने तरह की एक्यूट इंजरी हो सकती हैं? संभावित हमने इसके अंदर 3 लिखी हुई हैं। मसल्स के अंदर टीयर हो सकता है, लिगामेंट की तरह टीयर भी 3 तरह के हो सकते हैं इसके अंदर भी, थोड़ा कम, ज्यादा, उससे ज्यादा, यानी कि टीयर 1 ग्रेड का, 2nd ग्रेड का और 3rd ग्रेड का। देन आता है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन क्या होता है? ये एक तरह की गुमचोट होती है जो बॉडी के अंदर होती है, कोई प्लेयर आपस में टकरा जाते हैं या कोई चीज आके लग जाती है, डायरेक्ट ब्लो हो जाता है, उससे क्या होता है अंदर मसल्स के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और वो एरिया क्या होता है रेड या ब्लू पड़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉन्ट्यूजन कहेंगे। नेक्स्ट आता है क्रम। क्रम क्या होती है? एक इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट होती है, मोस्टली ये काफ मसल्स के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके अंदर मसल जो है वो टाइट हो जाती है और बहुत पेन करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रैम्प बोलते हैं। 6 जो हमारी कॉमन साइट है वो होती है हमारी टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन मसल्स का एंड पॉइंट होता है, उसको हम जहां पे हमारी मसल्स जाके खत्म होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? टेंडन बोलते हैं। टेंडन में 2 तरह की इंजरी पाई जाती है, पार्शियली और कंप्लीट, यानी कि जब टेंडन इंजर्ड होगा या टूट जाता तो मोस्टली इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली इसको 2 ही पार्ट में रखा जाता है, पार्शियली और कंप्लीट। यानी कि अगर वो कम इंजर्ड है तो हम उसे पार्शियल कहेंगे, और अगर कंप्लीट है, बिल्कुल टूट गया, तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा बर्सा। बर्सा क्या होता है? एक फैट पैड होता है, यानी बैलून टाइप का होता है, जो हमारे मोस्टली जहां पे बोन ज्यादा प्रोमिनेंट होती है उन प्रोमिनेंस एरिया पे बर्सा पाए जाते हैं, जो फ्रिक्शन होने से बचाते हैं बॉडी पार्ट्स को। तो बर्से के अंदर जो एक ही तरह की होती है ट्रोमैटिक बर्साइटिस। ट्रोमैटिक बर्साइटिस क्या होता है? किसी एक्सीडेंट के अंदर बर्सा का रप्चर हो जाना, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रोमैटिक बर्साइटिस कहलाती है। नेक्स्ट आती है हमारी नर्व। नर्व क्या होती है? नर्व के अंदर एक्यूट के अंदर एक ही पाई जाती है, हम बोलते हैं न्यूरोप्लेक्सिया। देन लास्ट पॉइंट है हमारा स्किन। स्किन के अंदर क्या है? इसके अंदर ही तो काफी सारी चीजें जो इंजर हो सकती हैं एक्यूट में, लेकिन हमने मोस्टली जो है 3 रखी हैं कि खिलाड़ी किन चीजों से जो फेस करता है ना, ड्यूरिंग उसमें गेम के दौरान। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा एब्रेजन, देन सेकंड है लैसिरेशन एंड थर्ड है वुंड पंक्चर। तो ये हमारे जो कुछ कॉमन साइट हैं जो एक्यूट इंजरी होती हैं, जिनके अंदर बोन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट, लिगामेंट, मसल्स, टेंडन, बर्सा, नर्व एंड स्किन, और इनके अंदर किस किस तरह की एक्यूट इंजरी होती है वो मैंने अभी आपको इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया है, और अब हम इनका जो है डीप में इनको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।